गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल मेरा दिख रहा होगा, तो आज मैं इस वीडियो में आपको झारखंड चौकीदार 2024 में जो भर्ती चल रही है आप लोगों की, आप लोगों को पता होगा कि मैं सारा अपडेट दे रहा हूं चौकीदार भर्ती के अकॉर्डिंग कि किस ज़िले में दौड़ हो रही है, कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे चैनल विजिट करें और मेरे चैनल में आप बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मैं बस आपको इतना कहूँगा, अगर आप और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो से जुड़े ताकि आपको मदद मिल सके और जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सैलरी आपको चौकीदार की कितनी मिलेगी और परिवीक्षा क्या होता है, वो कितनी अवधि की होती है, ये सब सारा बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें परिवीक्षा की, तो ये आपके नोटिस में ही लिखा हुआ है, जिसे हम लोग प्रोविजन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो परिवीक्षा का अगर आपको अगर मैं मतलब समझाऊं तो आप लोग यहाँ से पढ़ के भी समझ सकते हैं, और मैं बेसिक बात मैं आपको बताऊं तो परिवीक्षा एक जॉब लगने के बाद वैसी अवधि होती है जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप काम अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फिर आपका असेसमेंट होता है, देखा जाता है कि आप अच्छे से काम कर ले रहे हो, आप योग्य हो, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपको फिर परमानेंट कर लिया जाता है। यानी अभी जितनी भी वैकेंसी आती है या बहुत सारे आप पीएसयू में भी देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है। तो ये प्रोविजन पीरियड कब तक के लिए रखा जाता है आप देख सकते हैं, आप पढ़िए, आप मेरे साथ पढ़िए। देखिए, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी, यानी आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। परिवीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष की होगी। यानी 2 वर्ष तक आपको मेहनत से काम करना है, अच्छे से काम करना है, किसी तरह का आपका कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कैरेक्टर पे बात आ जाती है तो आपको क्या होगा, उस अवधि में आपको निकाला भी जा सकता है। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि क्या होगी, 1 वर्ष बढ़ा भी दी जाएगी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ आपसे, आपके काम से, तो क्या हुआ कि बोलेगा कि आपको 1 साल और प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, और अगर वर्धित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया गया और 1 साल बढ़ाने के बाद भी अगर आपका जो सर्विस है अच्छा नहीं लगा, तो क्या करेगा, उसमें उस कंडीशन में आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे मेरा इस बात को। दूसरी बात, अगर प्रशिक्षण, यानी जब आप प्रोविजन पीरियड पे होंगे, परिवीक्षा में होंगे, उस टाइम आपको बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड करना होगा। जाके प्रशिक्षण वही होता है, ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग सीखना होगा कि कैसे आप अपना जॉब करेंगे। ठीक है, वो सब के बारे में आपको बीच बीच में ट्रेनिंग देके सिखाया जाएगा। उसके बाद देखिए, परीक्षा अवधि और प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक पूर्णता के बाद सेवा संपुष्ट की जाएगी। यानी ये दोनों जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को क्या होगा कि जॉब परमानेंट कर दिया जाएगा, और तब आपको जो क्या कहते हैं 5200 और 20,200 का जो ग्रेड वेतन 1800 है, छठा वेतन के अकॉर्डिंग आपका सैलरी लागू हो जाएगा। तब से आपको जो है इतना पैसा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचेगा कि आप सोच रहे होंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो प्रोविजन पीरियड है उसमें कितना सैलरी मिलेगा, तो ये अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई खास सैलरी मिलेगा नहीं। ठीक है, आप बोलिएगा कि 25-30 हज़ार मिलेगा, नहीं, हो सकता है कम भी मिलेगा। कभी कभी देखा जाता है कि आपको प्रोविजन पीरियड में ही फुल पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट नहीं माना जाता है। बस आपको 3 साल तक रखा जाएगा, आपको जांचेगा, परखेगा, आपका करेक्टर देखेगा कि इस दौरान आपको कहीं भी किसी तरह का दाग ना लगे। समझे? तो हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस बातों को। तो ये प्रोविज़न पीरियड में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अच्छा काम करें, अच्छे से रहें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जब प्रोविज़न पीरियड खत्म हो जाएगा तो कैसा आप लोगों को सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है? तो देखिए, आपको दिख पा रहा होगा मेरा स्क्रीन में कि झारखंड चौकीदार सैलरी 2024, यानी 2024 में आपको जो सैलरी मिलेगा वो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो आपका बेसिक पे होगा वो 18,000 होगा। ठीक है, यानी बेसिक पे जो 18,000 होगा, उसके बाद आप लोग को क्या मिलेगा, डीए। डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, यानी महंगाई भत्ता। तो जो महंगाई भत्ता होता है वो हम लोग का राज्य का लगभग 50% है। तो आपका जो बेसिक पे होगा उसका 50%, तो बेसिक पे कितना है 18,000, तो 18,000 का 50% कितना होगा 9,000, यानी 18,000 रुपये का आपको 9,000 डीए मिलेगा। साथ ही आपका एचआरए मिलेगा। तो एचआरए कहाँ से मिलेगा? एचआरए जो होता है आपका हाउस रिसोर्स, क्या कहते हैं, हाउस रिसोर्स, ये बोलते हैं इसको,
अलाउंस बोलते हैं, ठीक है? तो हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, तो या रिसोर्स अलाउंस भी बोलते हैं। तो आप जो हाउस रेंट अलाउंस जो होगा, तो हाउस रेंट अलाउंस आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। शहर को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, एक्स, वाई, जेड। तो हमको लगता है जितना चौकीदार का भर्ती होगा, जैसे कि बोकारो-वोकारो सिटी में आपको ज़्यादा परसेंट देखने को मिलेगा, 12%, 13% एचआरए मिलेगा। लेकिन वही अगर पाकुड़ का बात करें या दुमका का बात करें, तो वहाँ आपको 9 ही परसेंट, आपका जो बेसिक पे है उसका 9% आपको एचआरए मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग यही बात करें, और एक चीज़ इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, टीए, यानी अगर कहीं आपको जॉब के दौरान कहीं भेजा जाता है या कहीं भेजा जा रहा है किसी काम से या कहीं ड्यूटी लग रहा है, तो उसके दौरान आपको टीए मिलेगा, ठीक है? यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो वो भी आपको 2-3 हज़ार कभी देखने को मिल जाएगा, कभी 4 हज़ार भी मिल जाएगा। ये वो डिपेंड करेगा कि महीने में आप कितने बार जाते हैं बाहर, ठीक है? कितना दूर जा रहे हैं बाहर, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। साथ ही एमए होता है मेडिकल अलाउंस, जो कि ये भी डिपेंड करता है, अलग-अलग फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मैं आपको क्लियरिफ़ाई नहीं बताया हूँ कि टीए कितना मिलेगा, 3 से 4 हज़ार भी मिल सकता है, मेडिकल अलाउंस भी 2 से 3 हज़ार मिल सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैं टीए और जो मेडिकल अलाउंस है मैं छोड़ दिया हूँ, यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस छोड़ दिया हूँ, ठीक है? तो वहीं बात करें, तो आपका जो बेसिक पे, डीए और एचआरए तीनों मिला के आपका, हम एक्स सिटी का लिए हैं क्योंकि जो लोग सिटी होता है एक्स सिटी होता है, तो ग्रॉस सैलरी आपका कितना बन रहा है, 28,620 रुपया। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, लगभग 25,000 रुपया, क्योंकि कुछ टैक्सेस कटेंगे, कुछ अदर डिडक्शन होगा, यानी आपको ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना बन जाएगा, 25,000, जो कि एक अच्छी खासी इनकम है, जो कि आप अपना परिवार चला सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये आपका फिर ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको 1 साल के बाद। तो ये है आपका बेसिक जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, 25,000 रुपया मिलेगी। और आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है? और क्या तरीका होगा, कैसे आपको प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा 2 साल के लिए, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो 3 साल के लिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।